टी सीरीज वर्सेस ऋत्विज, ऋत्विज वर्सेस टी सीरीज, ये एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे चर्चे में है। मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। अगर आपको अभी तक इस कंट्रोवर्सी के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो आपको इन शॉर्ट बता दूं कि ऋत्विज एक सॉन्ग राइटर है, म्यूजिक कंपोज करता है, गाने लिखता है। उसका एक गाना है जो बहुत ही चर्चित गाना है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक सुनने वाले लोगों के लिए बहुत चर्चित गाना है, उड़ गए। इस गाने को चुरा लिया गया है फिल्म पति पत्नी और वो के एक सीक्वेंस में। ऋत्विज को यह बात तब पता चली जब वो अपने दोस्तों के साथ फिल्म थिएटर में देखने गया, और थिएटर में ही उसने ये जब फिल्म में सीक्वेंस देखा जिसमें उसका गाना यूज हुआ है, तब उसको रियलाइज हुआ कि अरे यार, इन लोगों ने तो पूरा गाना मेरा यूज कर लिया विदाउट इवन टेकिंग माई परमिशन, विदाउट इवन टेकिंग एनी काइंड ऑफ कंसेंट। तो ऋत्विज ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया एंड ही टॉक्ड अबाउट दिस एंटायर कंट्रोवर्सी इन दैट पोस्ट। उसके बाद से पीपल स्टार्टेड बैशिंग टी सीरीज फ्रॉम एवरी कॉर्नर, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। लोग टी सीरीज को गाली बकना चालू कर दिए और ऋत्विज से पूछने लगे कि व्हाई आरंट यू टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट टी सीरीज, व्हाई आरंट यू टेकिंग एनी लीगल स्टेप। तो ऋत्विज ने कहा कि भाई, मैंने अपने दोस्तों से बात की, सलाह मशवरा किया, और मेरे दोस्त ये कहते हैं, मेरे वो दोस्त जो लीगल नॉलेज रखते हैं, वो ये कहते हैं कि म्यूजिक एक बड़ा ही सब्जेक्टिव विषय है, और हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ट्यून और वो पति पत्नी और वो वाला ट्यून दोनों एक दूसरे से मैच करता है, पर हो सकता है जज को ऐसा ना लगे, जज को सिमिलैरिटी नजर ना आए, तो तुम इवेंचुअली केस हार सकते हो। और उसके जो दोस्त फिल्म इंडस्ट्री से या म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनका ये कहना था कि ऋत्विज, तुम जिनसे फाइट कर रहे हो वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास बहुत मसल पावर है, बहुत ज्यादा बड़ी एंटिटी है, सो यू कैन नॉट फाइट देम, तो लीव इट, भूल जाओ। इवेंचुअली ऋत्विज इज नॉट टेकिंग एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट टी सीरीज, पर लोग टी सीरीज को लगातार गाली बक रहे हैं। टी सीरीज को लगातार हर एक प्लेटफॉर्म में गाली दी जा रही है। आर्टिस्ट लोग के इस एपिसोड में हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को डिकोड करके इसकी लेयरिंग को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम आर्टिस्ट लोग के इस एपिसोड में ये कंट्रोवर्सी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी हमारे काम की कंट्रोवर्सी है। इट्स अ कंट्रोवर्सी विच वी नीड टू टॉक अबाउट, वी शुड टॉक अबाउट, बिकॉज हम आर्टिस्ट लोग हैं। हम बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मेरी लाइफ में पहली दफा ऐसा हुआ है, जितनी मैंने अभी तक अपनी जिंदगी देखी है, आई एम 32 नाउ, और मेरे लाइफ स्पैन में पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि किसी कंट्रोवर्सी का, इस तरह की किसी कंट्रोवर्सी का फायदा एक जेन्युइन टैलेंट को हो रहा है। मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये जो कुछ भी हुआ मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? पहली बात तो भैया, ऋत्विज ने एक डिसीजन लिया है कि वो टी सीरीज के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहा है। अब जो लोग ऋत्विज को कह रहे हैं कि भाई तेरी तो फट गई, तू तो डर गया वगैरह वगैरह, सुनो बॉस, अपने घर में बैठ के एक वीडियो बना लेना, यूट्यूब पे एक वीडियो बना के पोस्ट कर देना, ट्विटर पे एक ट्वीट कर देना, सोशल मीडिया पे बोल देना कि ऋत्विज तुम मोर्चा निकालो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बड़ा आसान है, पर असल में जाके किसी बड़ी एंटिटी के खिलाफ एक पूरी जंग छेड़ना कितना मुश्किल है, ये वही जानता है जो इस दौर से गुजरा होगा कभी। कहना आसान है। वो बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आ गया मुझे कि तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, बच्चों सी बात नहीं करते हो। तो ऋत्विज जो कर रहा है उसकी समझ के अनुसार, और मैं भी जितना समझता हूँ मेरे अनुसार, बिल्कुल सही है, और उसे फायदा हुआ है। लेट्स एडमिट दिस। शायद ये ऋत्विज को भी नहीं पता होगा, और ऋत्विज, आई एम टोटली श्योर कि ऋत्विज इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता होगा। वो बिल्कुल कोई भी आर्टिस्ट ही नहीं चाहता कि यार मेरा गाना चोरी हो जाए और उसके बाद जब चोरी हो तब मुझे पब्लिसिटी मिले। पब्लिसिटी इसलिए मिले क्योंकि मेरा आर्ट चोरी हो गया, ऐसा कोई नहीं चाहता। क्योंकि ये दर्द वही समझ सकता है जो ओरिजिनली आर्ट को क्रिएट करता है, जो ओरिजिनल क्रिएटर होता है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इतना हाई तौबा करने की क्या जरूरत है यार, इतना सा तो म्यूजिक पीस था, तो इतना ही बना के दिखा दो यार, तुम इतना ही क्रिएट करके बता दो, है ना। तो वो जो दर्द है ऋत्विज का, वो मैं समझ सकता हूँ। इस वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि ऋत्विज चाहता था कि ऐसा कुछ हो, मगर ऐसा अब हो चुका है
और अब जब ऋत्विज ने डिसाइड भी कर लिया है कि वो टी सीरीज के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेने वाला है, तो इन दिस सिनेरियो आई कैन से एंड आई मस्ट से दिस ऋत्विज को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। और वो फायदा क्यों हुआ है ये हमें समझना चाहिए, ये हमारे काम की चीज़ है। फायदा इसलिए हुआ है दोस्तों कि आज ये ज़माना है म्यूज़िक का, जिसे सरफरोश वाले नसीरुद्दीन शाह की भाषा में कहूँ तो तलफ़ुज़ की कंगाली का दौर है। ये लैक ऑफ थॉट्स, लैक ऑफ इमेजिनेशन वाला दौर है जो म्यूज़िक का, जहाँ पे लोग चोरी कर रहे हैं, जहाँ पे लोग रीमेक बना रहे हैं, रीमिक्सेस बना रहे हैं, लगातार मतलब चोरी हो रही है। और फिर आप ऐसे गानों को व्यूज़ दे रहे हो, साकी साकी को व्यूज़ दे रहे हो, आप 10 बहाने के रीमिक्स को व्यू दे रहे हो, उनको लगातार प्रमोट कर रहे हो देख देख के, उनको सुन सुन के। तो ऐसे ज़माने में ना ओरिजिनल आर्टिस्ट उतने ही बच गए हैं जितने शेर बचे हैं जंगल में। आप समझ रहे हो बात को? आपको ऋत्विज के बारे में कहाँ पता था? आपने ऋत्विज का एक भी गाना सुना था बिफोर दिस एंटायर कंट्रोवर्सी? कुछ लोगों ने ही सुना होगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे लोगों को अभी पता चला है अबाउट ऋत्विज। क्यों? क्योंकि हमारी फीड तो भरी रहती है इसी तरह के गानों से ना, पुराने गानों के रीमेक्स से, और हम सुनते हैं, इसीलिए तो ये बना रहे हैं। इसीलिए तो इन लोगों को लगातार हिम्मत आ रही है कि पुराने गानों को रिमिक्स कर दिया जाए, नया गाना बनाए ही ना। क्यों? क्योंकि पब्लिक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उनको मज़ा आ रहा है सुन के। आप कोई ओरिजिनलिटी की तरफ झुकाव है ही नहीं, ओरिजिनल क्रिएटर्स को आप इज्जत दे ही नहीं रहे हो। तो ये जो कुछ भी हुआ ना वो ऋत्विज के लिए सही हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह मेहनत कर रहा था, उसके गाने बहुत सारे लोगों ने सुने थे, पर एक बहुत बड़े तबके ने जिसने उसका गाना नहीं सुना था, जिस तक उसका म्यूजिक नहीं पहुंचा था, बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी एंड थैंक्स टू दिस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी, उसका म्यूजिक बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा और बहुत सारे लोगों तक पहुंचना भी चाहिए, बिकॉज ही इज अ जेन्युइन टैलेंट, ही इज एन ओजी, ओरिजिनल आर्टिस्ट है वो। और उसे फायदा भी कंट्रोवर्सी का इसलिए हो रहा है बिकॉज ही इज एन ओरिजिनल आर्टिस्ट। ऋत्विज जैसे लोग ये कह सकते हैं कि भैया तुमने मेरा गाना चुराया। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी गाना एग्जिस्ट कर रहा है यूट्यूब पे, एआईबी जैसे बड़े चैनल पे। अब ये एआईबी जैसे बड़े चैनल पे हो या किसी भी छोटे चैनल पे हो, अगर आपने एक बार ओरिजिनल क्रिएशन कर ली है और उसे भले 10 लोगों ने भी सुना है, भले 10 लोगों ने सुना है, और कल को वो चीज़ तुम्हारी चोरी हो जाए, तो वो 10 लोग तो तुम्हारे साथ आके खड़े होंगे ना। ये हमें सीखने को मिलता है इस पूरी कंट्रोवर्सी से, दैट इफ यू आर एन ओरिजिनल आर्टिस्ट, इफ योर क्रिएशन इज ओरिजिनल, देन नो मैटर हाउ बिग द अपोजिशन इज, आपको फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। और यहाँ पे ऋत्विज को बहुत फायदा होने वाला है। दो ही हैज नॉट टेकन एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट टी सीरीज, बट उसको जो पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो ओरिजिनल आर्टिस्ट है। और पब्लिक जो सपोर्ट कर रही है ना, बहुत सारी पब्लिक इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही है बिकॉज वो ओरिजिनल आर्टिस्ट है। बहुत सारी पब्लिक उसको, मोस्टली पब्लिक इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनको टी सीरीज को बैश करना है, उनको मजा आ रहा है, बड़ी एंटिटी है, बड़ा। अरे भैया टी सीरीज को समझने की कोशिश करो। टी सीरीज क्या है? एंड ऑफ द डे एक म्यूजिक लेबल है, एक बिजनेस हाउस है। ये समझो, भूषण कुमार और उसके दोस्त लोग बैठ के ऐसा दरी बिछा के पेटी बाजा लेके खुद म्यूजिक नहीं बनाते। वो लोग बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स, अरेंजर्स, प्रोग्रामर्स को हायर करते हैं अपना काम करने के लिए, और वो लोग म्यूजिक क्रिएट करते हैं। तो ऋत्विज का गाना टी सीरीज ने नहीं चुराया है, ऋत्विज का गाना उस म्यूजिक कंपोजर ने चुराया है जिसने उड़ गए को वैसा का वैसा छाप दिया है। हाँ, इसमें टी सीरीज की ये गलती है कि टी सीरीज ने उसको होने दिया अंडर देयर परव्यू, अंडर देयर लेबल, ठीक है। पर ये समझने की बात है कि आप ये सब समझ पा रहे हैं क्या कि आप डायरेक्टली टी सीरीज को गाली बक रहे हैं। आप ये समझने की कोशिश करो कि टी सीरीज के अंदर ही या ऐसे बहुत बड़े बड़े लेवल के अंदर ऐसे बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर पनप रहे हैं जो ओरिजिनल क्रिएशन करना ही नहीं चाह रहे हैं, ओरिजिनल क्रिएशन नहीं कर पा रहे हैं, उनको आता ही नहीं है करना। वो लगातार रीमिक्स और रीमेक कर रहे हैं या फिर किसी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का म्यूजिक चुरा रहे हैं और आपके सामने परोस रहे हैं, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। इसी वजह से उन्हें ऑडेसिटी है ये कहने की कि लोग देखते हैं, लोग सुनते हैं, इसीलिए तो हम बनाते हैं। वी आर मेकिंग बिकॉज पीपल आर लिसनिंग टू इट। तो आप जब सुनते रहोगे यही घिसी पिटी चीज़ें,
तो ओरिजिनल आर्टिस्ट को जगह कैसे मिलेगी? तो टी सीरीज को जो लोग गाली बक रहे हैं वो ये समझे कि कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं भाई। आप ऋत्विज को जानते थे क्या? आप ये सोचो कि ये पूरी कंट्रोवर्सी जो हुई उसमें जो क्रिएटर है गाने का, खुद ऋत्विज, जब वो थिएटर में जाके पिक्चर देख के आया और उसने बताया कि मेरा गाना चोरी हो गया है, तब लोगों को नींद खुली, लोगों को समझ में आया कि यार ऐसा कुछ हो गया है। क्यों? क्योंकि आप, बहुत सारे लोगों ने पिक्चर देख ली होगी, पति पत्नी और वो, और उनको पता ही नहीं होगा, उनको लग रहा होगा ये ओरिजिनल गाना है। आपने ओरिजिनल गाने को, ओरिजिनल क्रिएटर को सुना ही नहीं तो आप कैसे पकड़ोगे? आप समझ रहे हो ये पूरा मसला क्या है? मसला ये है कि आप ओरिजिनल म्यूजिक नहीं सुन रहे हो। बहुत सारे ऐसे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, उनको आप नहीं सुन रहे हो। अंकुर तिवारी, प्रतीक कुहड़, ऋत्विज इज वन ऑफ देम। बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं। एक यूट्यूब में एक पेज है, लास्ट सिगरेट नाम का एक चैनल है यूट्यूब का। उसमें आप जाके देखिए, आपको तमाम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का म्यूजिक वहाँ पे मिलेगा। इतने कमाल के गाने हैं उसके पास, इतने कमाल के गाने हैं, इतने कमाल के आर्टिस्ट भरे हुए हैं, पर आप उनको नहीं सुन रहे हो, आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे हो, आप उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप ओरिजिनल क्रिएटर को प्रमोट नहीं कर रहे हो। तो गलत आप हो। अगर आप ओरिजिनल क्रिएटर को लगातार प्रमोट करोगे ना, तो ऐसी कोई घटना होगी नहीं, इतनी हिम्मत किसी की होगी नहीं ऐसा करने की। क्यों? क्योंकि इस तरह के लोग जो ओरिजिनल किसी की कंपोजिशन को चुरा के खुद यूज करके अपने काम को ओरिजिनल बोलते हैं, अपने आप को म्यूजिक कंपोजर बोलते हैं, उनके अंदर ये हिम्मत कैसे आती है? क्योंकि उनको लगता है कि यार, ओ मैं ये ऋत्विज का गाना उड़ा लूंगा, वहां से कौन पकड़ लेगा मुझे? किसने ही सुना होगा उसका गाना, कितने लोगों ने सुन लिया होगा? ये उनके अंदर एक वो आती है हिम्मत। क्योंकि आप ओरिजिनली, बहुत सारे लोग ऋत्विज को सुनते हैं, पर वो बहुत सारे लोग उन बहुत सारे से कम है ना जो टी सीरीज के गाने सुनते हैं, जो तनिष्क बागची के गाने सुनते हैं, जो इस तरह के रीमेक सुनते हैं। आप ओरिजिनल म्यूजिक को कितना सुनते हो? आप इस पूरी कंट्रोवर्सी में टी सीरीज को गाली बक के अपने आप के मन को तसल्ली मत पहुंचाओ। आप अपने बारे में सोचो। आप एज अ व्यूअर, एज अ लिसनर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो टुवर्ड्स इंडी म्यूजिक सीन? कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हर बार, मगर इस बार अगर कंट्रोवर्सी हो ही गई है, अब जो होना था हो ही गया है, तीर कमान से निकल ही चुका है, तो मैं तो सीधी साफ बात कर रहा हूँ कि इससे ऋत्विज को बहुत फायदा हुआ है। और पहली बार, जैसा कि मैंने पहले कहा था, पहली बार किसी कंट्रोवर्सी से एक जेन्युइन आर्टिस्ट को, एक जेन्युइन टैलेंट को फायदा होते हुए देख रहा हूँ मैं। अदरवाइज तो ऐसी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उसमें कोई अजीब गरीब फलाना ढिमका टिप का ही आदमी या आर्टिस्ट प्रमोट हो जाता है। पर इस बार पहली बार कोई जेन्युइन टैलेंट प्रमोट होता हो दिख रहा है बिकॉज ऑफ अ कंट्रोवर्सी। अब इससे हम लोगों को क्या सीखना चाहिए, आर्टिस्ट लोगों को क्या सीखना चाहिए? दो बातें हैं। पहली बात तो उन लोगों के लिए बोलूं जो अभी अपने आर्ट को परस्यू कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, पूरी फुल फ्लेजेड वे में नहीं कर पा रहे हैं, जिनके लिए शो बनाता हूं मैं, उन लोगों को बोलूं कि भैया सीखो, ओरिजिनल रहो, हमेशा ओरिजिनल बने रहो, आपको इज्जत मिलेगी। आज ऋत्विज को इज्जत मिल रही है ना, आज उसके साथ लोग खड़े हैं ना इतनी बड़ी मात्रा में। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि ये उसी का गाना है, उसी की कंपोजिशन है, ओरिजिनल काम किया है उसने। हमेशा ओरिजिनल रहो, कभी किसी को कॉपी मत करो। किसी की लाइफ की जर्नी को देखो, उसकी जर्नी से इंस्पायर हो, उसकी जर्नी से इंस्पिरेशन ड्रॉ करो, पर किसी को इमिटेट मत करो। डोंट इम्यूलेट एनीवन, डोंट कॉपी एनीवन, डोंट कॉपी एनीबडीज आर्ट। इट्स अ सिन, इट्स अ क्राइम। ओके। दूसरी बात मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं म्यूजिक फील्ड में, देखो यार कुछ समझो। अगर तुम ऐसे हमेशा लेबल के पीछे भागते रहोगे, क्योंकि बहुत सारे सिंगर से, बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर से मिलता हूँ मैं, वो कहते हैं यार कि मेरा गाना एक लेबल के थ्रू रिलीज हो जाए। गाना बना के बैठे हुए हैं ना, 3-3 4-4 गाने उनके रेडी हैं, वो चाह रहे हैं किसी लेबल से रिलीज हो जाए। तुम लेबल के पीछे भागते रहोगे, क्या पता यार एक दिन तुम्हारा गाना रिलीज हो जाए और तुमको पता भी ना चले। बेटर है ना कि उसको रिलीज कर दो इंडिपेंडेंटली। आजकल कितने सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है। ऋत्विज का गाना यूट्यूब में ही था ना, उसका खुद का चैनल है ऋत्विज, उसमें आप जाके सुनिए उसके गाने। उसका गाना यूट्यूब में ही था ना, डिवाइन यूट्यूब से ही उठा ना, नेजी यूट्यूब से ही आया ना, प्रतीक कुहड़, जसनील रॉयल, ये सब यूट्यूब से ही उठे ना। डोंट वेट फॉर एनी लेबल बिकॉज दे हैव नॉट। ये जितने आर्टिस्ट लोगों की बात किया ना मैंने,
वो किसी लेबल का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, क्योंकि लेबल का इंतज़ार करोगे तो यार कुछ भी हो सकता है, इस तरह की घटना भी घट सकती है तुम्हारे साथ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टोटल 17 गाने मेरे यूट्यूब में हैं। जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको बता दूं दैट आई एम ऑल्सो अ सॉन्ग राइटर, आई राइट एंड कंपोज माई सॉन्ग्स। मेरे 17 गाने यूट्यूब पे हैं। और जब मैं अपनी फिल्म, 2 फिल्में मैंने बनाई हैं, उसका म्यूजिक रिलीज करने वाला था, जब हम लोग खुद यूट्यूब पे अपने गाने रिलीज कर रहे थे, तब हमसे सब बोलते थे यार लेबल के पास क्यों नहीं गए, लेबल, बिकॉज लेबल आर नॉट दैट एक्सेसिबल। सीधी सी बात है, बट वी कैन नॉट वेट फॉर देम, नो। लेबल अगर नहीं है तो लेबल को इतना पेडिस्टल में चढ़ाने की जरूरत क्या है? लेबल है, भगवान थोड़ी ना है। यूट्यूब पे रिलीज कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। बहुत सारे तरीके हैं आजकल अपना म्यूजिक रिलीज करने का, तो किसी भी लेवल को आप उस पेडेस्टल में ना चढ़ा दो जहां से उसको ये लगने लगे कि बाकी सब छोटे हैं और बाकी सबके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पूरी कंट्रोवर्सी में जो समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि ओरिजिनलिटी जो है उसकी वैल्यू बहुत कम है। जितने जंगल में शेर बचे हैं ना, उतने ही ओरिजिनल टैलेंट बचे हैं। तो उस ओरिजिनल टैलेंट को सुनो, उसे प्रमोट करो, जहां मिले, जहां दिख जाए कोई भी ओरिजिनल आर्टिस्ट का कोई भी ओरिजिनल काम, शेयर कर डालो उसको लोगों तक पहुंचाओ। और गंदी चीजें सुनना बंद कर दो, गंदा म्यूजिक मत सुनो। से नो टू रीमिक्स एंड रीमेक, बिकॉज दे विल कीप ऑन मेकिंग इट, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। इट्स यू हु हैव टू स्टॉप। हम लोगों को बंद करना पड़ेगा सुनना, वो बनाना बंद नहीं करेंगे बॉस, एंड आई नो दिस। दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी टाइम सून एटलीस्ट। तो ये था आज का एपिसोड जिसमें मैंने इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में अपनी राय रखी, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार कि टी सीरीज को डायरेक्टली आप गाली बक दो और बैश कर दो। समझने की कोशिश करो कि इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं। हम क्यों किसी को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, क्यों किसी को वो दर्जा दे देते हैं जहां पहुंच के वो किसी के साथ कुछ भी कर दे। और फिर ये भी समझो कि एक पोइटिक जस्टिस नाम की चीज होती है, किस्मत, फेट जैसी कोई चीज होती है, इसे मानो या ना मानो, पोइटिक जस्टिस भी तो होता है, जो ऋत्विज के साथ अभी हो रहा है। भले उसके साथ गलत हुआ, पर आज पब्लिक उसके साथ है, उसके सपोर्ट में कितने सारे लोग आ रहे हैं सामने। सबसे बड़ी बात कि उसका म्यूजिक कितने सारे लोगों तक पहुंच गया जो वैसे नहीं पहुंच पाता, तो उससे फायदा हुआ है। सो इन द एंड ओरिजिनलिटी जो है उसकी इज्जत होती ही है, ओरिजिनलिटी सरवाइव करती ही है। मोजार्ट की सिम्फनी पे बेस करके अगर कोई गाना बनाएगा तो लोग पकड़ लेंगे ना कि ये मोजार्ट की सिम्फनी है। अन्नू मलिक और प्रीतम अब चाहे कितने भी ओरिजिनल गाने बना दें, क्योंकि उन्होंने कुछ गाने चोरी करके बनाए थे तो लोग उनको आज भी चोर ही बोलते हैं ना। इज्जत तभी मिलेगी आपको जब आप ओरिजिनल रहोगे। तो ओरिजिनल रहो, आपको भी इज्जत मिलेगी, और जो ओरिजिनल लिखे उसकी खुद इज्जत करना सीख जाओ, उसे इज्जत दो, उसे प्रमोट करो। प्रमोट ओरिजिनलिटी, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, एंड जस्ट डिस्कार्ड एवरीथिंग विच इज नॉट ओरिजिनल। उन सारी चीज़ों को कंज्यूम करना बंद कर दो। ये इस वीडियो में मैंने डिकोड करने की कोशिश की इस पूरी कंट्रोवर्सी को। आपको क्या समझ में आया इससे, और आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। एंड गो टू ऋत्विज चैनल एंड सी द लेवल ऑफ हिज क्रिएटिविटी। ऋत्विज को मैंने 1-1.5 साल पहले डिस्कवर किया था, 1 साल पहले तकरीबन, और मैं पागल हो गया था उसका गाना सुन के। अलग ही किस्म का म्यूजिक है उसका, और मुझे ऐसा लगता है कि ही डिजर्व्स मोर लिसनर्स, ही डिजर्व्स मोर व्यूअर्स विच ही माइट गेट आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी। तो उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करो और उसका म्यूजिक सुनो, और हर ओरिजिनल आर्टिस्ट की इज्जत करो, यही कहना चाहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं, फिर बातें करेंगे। टिल देन keep listening to good music, keep supporting the originality, क्योंकि बहुत कम बच गई है।